नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आतंकी शाहीन को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। शाहीन की बी टीम अब एटीएस के रडार पर आ गई है और बी टीम में 5-5 डॉक्टर्स की 5 टीमें बनती थी। हर टीम को एचओडी कोड दिया जाना था और कानपुर में आरिफ को एचओडी बनाया गया था, लखनऊ में परवेज को एचओडी बनाया गया था, सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया गया था और 2 और शहरों में एचओडी बनाए जाने थे। इन 2 शहरों को लेकर पड़ताल चल रही है और एचओडी को ही शाहीन के संपर्क में रहना था। 4 अन्य डॉक्टर एक दूसरे से अनजान रहते थे और एजेंसियों को अंधेरे में रखने का प्लान था। स्लीपर सेल की तर्ज पर डॉक्टर सेल बन रही थी। तो शाहीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अलग अलग इलाकों में तमाम एचओडी बनाए गए थे और यूपी में शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी, जिसके तहत ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब एटीएस के रडार पर शाहीन की बी टीम आ गई है, क्योंकि बी टीम में 5-5 डॉक्टर्स की टीम बनी थी और हर टीम को एचओडी कोड दिया जाना था। कानपुर में ये जिम्मेदारी आरिफ को एचओडी बनाकर दी गई थी, लखनऊ में परवेज को जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया गया था। यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की बी टीम आ चुकी है। शाहीन स्पेशल 26 टीम बनाने की कवायद में जुटी हुई थी। इसके लिए उसने 5 अलग अलग जिलों में 5-5 की टीम बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पर देना शुरू कर दिया था। लखनऊ में उसने ये जिम्मेदारी परवेज को दी थी, कानपुर में उसने ये जिम्मेदारी डॉक्टर आरिफ को दी थी और सहारनपुर में ये जिम्मेदारी डॉक्टर आदिल के पास थी। ऐसे में शाहीन स्पेशल 26 के जरिए आतंक की पाठशाला बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक एचओडी नियुक्त किया था, जिनसे वो सीधे संपर्क करती थी। बाकी अन्य टीम मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क ना कर सकें, इसको लेकर भी शाहीन ने पूरी अपनी कवायद की थी। चूंकि स्लीपर सेल्स का यही पैटर्न रहा है और यही वजह है कि डॉक्टर शेल के तौर पर यह पूरा पैटर्न अपनाया जा रहा था। कैमरामैन समीर कंकी के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, शाहीन को लेकर एक और ये बड़ा खुलासा हुआ है। अलग अलग शहरों में एचओडी बनाए गए थे और बाकायदा इसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 2 शहर और बताए जा रहे हैं जहां पर एचओडी बनाए जाना बाकी था। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी वो। देखिए बिल्कुल, शाहीन जो है वो स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। अलग अलग शहरों में 5-5 लोग की टीमें जो है उसको बनाने का टास्क दिया गया था। उसको मिलाकर 26 लोग की टीम पूरी बननी थी और लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर 3 जगहों पर उसने एचओडी बना दिए थे। लखनऊ में अपने भाई परवेज को उसने एचओडी बनाया था और इसके साथ साथ आदिल की बात करें, सहारनपुर में उसको एचओडी बनाया था और आरिफ को कानपुर में एचओडी बनाया था। तो ऐसे में लगातार जो है शाहीन के बारे में तमाम खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर शेल के तौर पर जो है काम कर रही थी, मतलब जो स्लीपर सेल का जो मॉड्यूल होता है उसी की तर्ज पर डॉक्टर शेल का मॉड्यूल पे काम कर रही थी, ताकि एक टीम को दूसरी टीम के बारे में पता ना चल सके। इसको लेकर वो पूरी तरह से कवायद करती हुई नजर आ रही थी। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके साथ साथ आतंकी साजिश रचने के लिए उसने जो है ये पूरी जो प्लानिंग जो है वो की थी। हालांकि 2 शहर कौन थे इसके बारे में पता नहीं चल पाया अभी। बिल्कुल, तो 2 शहर और कौन थे से इसके बारे में पता नहीं चल पाया।